देखिए, मैं सबसे पहले तो शीर्ष पार्टी नेतृत्व का और अपने प्रदेश के पार्टी नेतृत्व का, पूरी पार्टी का आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने पिछली बार की दफा 2019 में जैसे मुझ पर भरोसा जताया था और आपने इतना आशीर्वाद और प्यार मुझे दिया कि मैं बहुत मामूली अंतर से, मात्र 2500 वोटों के अंदर से पिछली बार 2019 का चुनाव हारे। और वही आपका प्यार और आशीर्वाद सबसे बड़ा आधार और सबसे बड़ी वजह बनी कि पार्टी ने मुझे दोबारा, तो मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं कि आपकी ताकत की वजह से ही मुझे यह मौका मिला है। तो लाखों आदमी फरीदाबाद का दशहरा पूरे हिंदुस्तान में मशहूर और आज 10 साल है यह दशहरा वाला नहीं है। चुनाव 5 तारीख को है, 8 तारीख को गिनती है। आपके आशीर्वाद से सरकार बनेगी और आप अपने आशीर्वाद को, आपके आशीर्वाद के बाद नहीं बन सकता। आप अपना आशीर्वाद दे दो तो अब का दशहरा यही बनेगा, इसी में बनेगा, यही दशहरा बनाएगा। चुनाव 20 दिन जल्दी इसलिए करा दिए कि पीछे दीपेंद्र हुड्डा जी आए थे, हम दोनों ने मिलकर वायदा किया था कि दशहरा ही बनाएंगे। तो मुझे लगता है उस वायदे की वजह से ऊपर वाले ने कृपा करी है और दशहरा जो ऐतिहासिक दशहरा फरीदाबाद पर ही भैया 2 लाख नौकरी हरियाणा में खाली पड़ी है, 2.25 लाख। और हरियाणा में कांग्रेस की सरकार आएगी, हमारे नेतृत्व ने कहा है कि वो नौकरियां तुरंत भरी जाएंगी। जब भरी जाएंगी तो हमारे यहाँ के युवाओं को भी उसका हिस्सा मिलेगा। कांग्रेस की सरकार बनती है तो हमारे बुजुर्गों के लिए 6000 रुपए की पेंशन सरकार घोषणा करेगी। गैस का सिलेंडर होगा और 300 यूनिट बिजली माफ होगी। और एक बहुत बड़ी हम योजना लेके आ रहे हैं जो हमारी पहले सरकारें राजस्थान में रही है, उन्होंने की सिर्फ 1000-1500 का कोई कार्ड बनेगा हमारे एक मेडिकल पे। हम कर रहे हैं कि एग्जैक्ट वैल्यू कितनी हो पर बहुत ज्यादा नहीं होगा सालाना एक परिवार का, लेकिन उससे पूरे परिवार का 25 लाख तक का इलाज जो वो प्राइवेट हॉस्पिटल है वो कांग्रेस की सरकार वहन करेगी। टाउन के अंदर जिस तरह से प्रवासी भाइयों का तो रहेगा ही, लेकिन पंजाबी सदन राज्य स्तरीय यहाँ बना के सरकार की तरफ से तैयार किया जाएगा। देखिए, मेट्रो गुड़गांव तक ले जाने का काम भी कांग्रेस करेगी। इनकी तरह नहीं है जो झूठे वायदे 10 साल हो गए, डीपीआर रिपोर्ट बना दी, प्रचार कर दिए, बोर्ड लगा दिए, अखबार में स्टार दे दिए, एक पिलर मेट्रो का नहीं लगा। लेकिन हमारी सरकार बनने के बाद पहले गुड़गांव और फिर पलवल तक मेट्रो जाएगी ताकि कनेक्टिविटी बढ़ने से हमारे शहर का विकास हो, लोगों का आवागमन हो। 3 टोल हटाए जाएंगे, 6 टोल नहीं है जो, जिन 3 टोलों की मियाद पूरी हो चुकी है और मियाद से भी 5-5, 7 साल ज्यादा हो गए, वो 3 टोल इस शहर से हटाए जाएंगे कांग्रेस आने के बाद। ये भी हमारा आपसे वायदा है। और ये फैमिली आईडी, प्रॉपर्टी आईडी और म्यूटेशन के नाम पर, सर्वर के नाम पर लोगों को तंग किया जा रहा है, इस नीति में तुरंत बदलाव होगा और ऐसी नीति लाई जाएगी जिससे लोगों को तकलीफ ना हो और उनके काम वही हो। बीपीएल कार्ड लाखों की संख्या में कार्ड दिए गए, लाखों, और लोग आज भी धक्के खा रहे हैं। घर बैठ के बना देते हैं बीपीएल कार्ड, वो नहीं होगा, दोबारा उसका सर्वे होगा। जो हमारे गरीब भाई, जो लोग रह गए उससे वंचित है, उनको दोबारा उसमें शामिल किया जाएगा। ये हमारी सरकार की योजना है। पहले ये संभव नहीं है। मैं हाथ जोड़ के आप सबसे आपका आशीर्वाद चाहता हूँ कि आप अपना आशीर्वाद दें और इस सरकार में हिस्सा डालें, उन्हें मजबूत करें ताकि हम सबके नेता, हमारे प्रेरणा के स्रोत, जिसकी वजह से जी आज आप भी यहाँ पर पहुंचे हैं, नामांकन के लिए विजय जी गए हैं, क्या लगता है इस बार बड़खल किस और देख रहा है? देखिए, बड़खल एक तरफा रहेगा इस बार, क्योंकि पिछली बार भी कोई ज्यादा मार्जिन से बीजेपी नहीं जीती थी, सिर्फ 1200-1300 वोटों से बीजेपी जीती और वो भी हमारे साथ विश्वासघात हुआ था। और अब की बार जो है एक तरफा इलेक्शन रहेगा
क्योंकि जिसने 10 साल काम नहीं किया बीजेपी ने वो चेहरा चेंज कर दिया, अब नए चेहरा को टिकट दे दी। वो चेहरे पे पहले भी बहुत दाग है, पहले मुकदमा दर्ज हुआ पड़ा 420 का उसके खिलाफ, और भी जो 200 करोड़ के जो घोटाला हुए हैं उसमें सबसे ज्यादा इन्वॉल्वमेंट अदलक्का की थी, ठीक है ना। तो ये तो ऐसे ही साफ छवि नहीं है उसकी, तो उसको कोई नहीं देगा वोट, ना उसे कोई जान रहा है इलाके में, क्योंकि वो दूसरे विधानसभा का आगे एनआईटी में लड़ रहा है। वो 10 सेक्टर का 8 सेक्टर का रहने वाला आदमी, तो उसको क्या पता अनंतपुर मेवला में क्या बीमारी है, किसी को जानकारी नहीं है। चुनावी कार्यालय खोलते हुए कहा है, मैं तो पैदा यहाँ हुआ हूँ, मेरा परिवार यहाँ रहता है, मेरे चाचे यहाँ रहते हैं, ऐसी बात कल कही। देखिए, अगर मैं कहने लगूं पाकिस्तान में जाके कि मैं तो पैदा यहाँ हूँ, तो पाकिस्तान में भी गुजर रहते हैं, तो मैं ये थोड़ी कह दूंगा मैं पाकिस्तान का रहने वाला हूँ। अब ठीक है, जहाँ तू पैदा हुआ है वो तो बिरादरी तो सब एक ही होती है। भाई पंजाबी यहाँ भी है, पंजाबी पूरे देश में है, गुजर भी पूरे देश में है, लेकिन जो जिसकी कर्म भूमि है वो सबको पता है, एनआईटी को सबका पता है किसकी कर्म भूमि है किसकी नहीं है। तो इस बार लगता है कि विजय की ओर है। देखिए, विजय 100% जीतेगा और कम से कम 20 से 30 हजार वोटों से जीतेगा। नाम है हर्षित, अनंतपुर से। हाँ जी, हाँ जी। इस बार युवा जो है किस ओर देख रहा है, क्योंकि युवा अपने बड़े भाई विजय प्रताप जी को देख रहे हैं। हाँ जी। क्या उम्मीदें हैं उनसे आने वाले समय में? उम्मीद तो बहुत है, उम्मीद पहले भी बहुत थी पर कुछ नहीं हुआ, पर अब की बार बहुत उम्मीद है अपने आने वाली सरकार से भी, अपने बड़े भाई विजय प्रताप से भी। बात करें पिछले 10 साल की, तो मौजूदा यहाँ पर विधायक भी रही है, उनको बड़े बड़े पद भी दिए गए हैं, उन्होंने कितना कोई फायदा नहीं है बड़े पदों का, जब तक काम नहीं होंगे तो फायदा क्या है। पदों से कुछ होता थोड़ी है, काम चाहती है पब्लिक, कुछ काम हुआ ही नहीं है। आगे विजय प्रताप जी क्यों जो है आप चुन रहे हैं? विजय प्रताप एक अच्छे व्यक्ति है, काम करने की उनकी अलग एक पहचान है अपनी। कांग्रेस की सरकार बीजेपी से क्या अलग करेगी? कांग्रेस की सरकार पहले भी अलग करा था और अब की बार और अच्छे से काम करेगी।